अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। एक खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है। हसीन तरीन मौसम है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में हर तरह का मौसम है, हमें कोई कमी नहीं छोड़ी अल्लाह ताला ने। लेकिन आज है दिसंबर की 20 तारीख और है दिन मंगल का। ये तो आपको याद हो चुका होगा कि पीर और मंगल के दिन मैं आपके पास आती हूँ मॉर्निंग शो लेके K2 शहर रिदा इमरान के साथ, यानी कि मेरे साथ 9:30 से लेकर 11 बजे तक। 410-2251 हमारा नंबर है। 051 सिटी कोड है। ये तमाम फॉर्मेलिटीज़ है जो कि मुझे आपको बतानी पड़ती हैं कि आपको याद रहे, आपको बार बार दोहरा के बताना पड़ता है कि ताकि आप हमें भूलें नहीं, आपसे गपशप हम लगाते रहें। तो आज के प्रोग्राम में बड़ी ख़ास बातें आपसे हमने करनी है, बहुत सी डिस्कशन करनी है, बहुत बोलना है, बहुत बातें करनी है और आपको मौका देना है हमने कि आप भी हमारे साथ बातें करें, गपशप लगाएं ताकि सारा दिन अच्छा गुजरे। यकीन करें ये ट्राइड एंड टेस्टेड बात है कि अगर दिन का आगाज़ अच्छा हो जाए तो सारा दिन अच्छा गुजरता है। अच्छा, कल परसों काफ़ी ज़्यादा मैं डाउन थी, कोई ऐसी वजूहात थी, तो उस मतलब वो बात तो ख़त्म हो गई, वो टेंशन तो ख़त्म हो गई, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। जैसे कोई चोट लग जाए या कोई ज़ख़म आ जाए तो ज़ख़म तो भर जाता है लेकिन उसका निशान रह जाता है। तो मैंने ये किया कि मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया। जब आप ख़ास तौर पर किसी इंसान के बारे में कोई नेगेटिव बात सोचते हैं, कोई नेगेटिव चीज़ सोचते हैं तो दिल एकदम से खट्टा सा हो जाता है ना कि हाँ, इस बंदे से बात करूँ, इससे मिलूँ कि ना मिलूँ, आगे बढ़ूँ कि ना बढ़ूँ। तो उस वक्त अगर आप कोई अच्छाइयाँ उसकी सोचना शुरू कर दें कि देखो फलां वक्त ये लड़की बड़ी अच्छी तरीके से इसने बात की थी मेरे से, अच्छे से सलाम किया था, तो फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता भूल जाता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ बात को आगे बढ़ाएंगे, अंदर जाके गपशप लगाएंगे आपसे। मेहमान बहुत ख़ास हैं, बड़े मज़े की उनसे हमने बातें करनी है और इसके अलावा एक टैलेंटेड बच्ची से आपको मिलाना है जिसका ये जो नेक पीस है मैंने पहना हुआ है और ये हाथ का काम है। ये आप जानते हैं कि K2 टीवी वाले या खैबर टीवी जो है वो हमेशा से सपोर्ट करता है हुनर को। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, कोई हुनर है और आप ये शिकायत करते हैं किसी ने पूछा नहीं, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, तो जनाब हम यहाँ मौजूद हैं आपको इनकरेज करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके काम को दुनिया तक पहुँचाने के लिए। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा। और हम जो है ना ये सब कुछ जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, लालची लोग नहीं है, टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो बात को आगे बढ़ाएंगे। अब मैं चलती हूँ अंदर, हालांकि दिल नहीं चाह रहा कि मैं अंदर जाऊँ, इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है, लेकिन चलें क्यारियों को बचाते हुए अंदर जाके कॉफ़ी पीते हैं और बातें करते हैं बहुत सारी। आइए मेरे साथ। हाँ जी, वाह कितना मज़े का बैकग्राउंड म्यूज़िक है। शबीर भाई छा गए आप, ज़बरदस्त। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं अपने सोफ़े तक। यकीन करें कि इस तरह से जब हम लोग रात को जब सोते हैं तो एक बेड का ख़ास किनारा होता है, कोना होता है जिसके बगैर नींद नहीं आती, या ख़ास तकिया होता है जिसके बगैर नींद नहीं आती है। लेकिन इसी तरह से ये जो सोफ़ा है ना, इसके बगैर कहीं बैठने का दिल नहीं करता, दिल करता है साथ वापस ले जाऊँ और यहीं गपशप लगाई जाए। कल मैंने आपसे जिक्र किया था, ओ वाह, मुझे आप लोगों ने भेज दिया अंदर, अब बाहर के अब नज़ारे दिखा रहे हैं, ये ज़्यादती वाली बात है। किसी दिन ना बाहर बैठ के प्रोग्राम करेंगे, पिकनिक बनाएंगे, बाहर के लॉन में बैठ के खाने शाने खाएंगे और वहीं से गपशप हम लगाएंगे। तो मैं बात करी थी कल, आपसे मैंने जिक्र किया था कि कोई अगर आपके साथ बात करने वाला हो, कोई जज ना करे और डिस्कस करे तो बड़ी ब्लेसिंग है। तो एक बड़ी शॉकिंग खबर मैंने कल पढ़ी। रीडिंग का मुझे शौक है, लेकिन ई बुक्स वगैरह या सोशल मीडिया पर जो देख लिया तो वो शेयर करती हूँ कि जापान में इस साल 27,000 लोगों ने सुसाइड किया। वो इसलिए कि वहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है, वहाँ पे अकेलापन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि हम लोग खाम खाई सोशल मीडिया पे मीम्स बनाते हैं, बुरा भला कहते हैं कि जी हमसाए बड़ा तंग करते हैं, नज़र रखी होती है, या रिश्तेदार जो है वो बहुत ज़्यादा नोज़ी हैं, हर चीज़ में पड़ते हैं, बीच में आके नज़र रखते हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो यकीन करें कि कोई पूछने वाला हो, दुख दर्द में कोई आपके साथ हो, हंसी खुशी के मौके के ऊपर आपके साथ कहके लगाने वाला कोई हो, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हाँ, ये एक लिमिटेशन होती है, लेकिन इस नए दौर ने इतनी कन्फ्यूजन मचा दी है कि जी कितने हद तक बात करनी चाहिए, किसी की प्राइवेसी ख़राब ना हो, प्राइवेसी इन्वेजन ना हो, कोई तंग ना हो जाए। तो पुराने ज़माने के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते थे ना, वो गली मोहल्ले के बाहर दरवाज़ों के पास ना चरपाइयाँ पड़ी, कुर्सियाँ पड़ी होती थी और वही व्हाट्सएप ग्रुप होता था, सारी बातें डिस्कस होती थी, सबके दुख दर्द में लोग शरीक होते थे। अब ये है कि सारी दुनिया के कॉन्टैक्ट्स हमारे पास होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अकेला महसूस करते हैं। तो हम ऐसे नहीं हैं कि अपने जाने चाहने वालों को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को हम अकेला छोड़ दें। हम नज़र रखते हैं, ख़ासतौर पर जो एकदम से बात करते करते चुप हो जाए ना, तो आपका काम है कि आप उनसे ज़रूर पूछें कि भाई क्या बात है,
मैसेज नहीं आया या कॉल नहीं की, खैरियत तो है, क्या वजह है? तो ये आज का काम आपने ज़हन में रखना है। आज की जो हमारी टैग लाइन है, जो आज का हमारा जिसे कहते हैं ना कि फ्री जो मशवरा कह लें उसको, या जो एक अच्छी सी बात पॉजिटिव नोट जो मैं आपको बता रही हूँ, यही है कि कोई इर्द-गिर्द ऐसा हो जो आपको लगे खामोश हो गया है इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो आपने उससे ज़रा हाल चाल जो है वो पता करना है। मैं ज़रा पानी पी लूँ, फिर गला मेरा खुश्क हो गया बोल बोल के। अच्छा, वैसे तो मैंने आपका टोटका शेयर करना था, लेकिन आज जो हमारी गेस्ट आई है K2 हुनर में, वो इतनी टैलेंटेड है कि उसका काम बहुत हसीन है। जैसे कि मैंने ये गले में पहना हुआ है बड़ा प्यारा नेक पीस, और इसकी ख़ास बात ये है कि ये हाथ से बना हुआ है। आपको दिखाएंगे, पूरा काउंटर हमने सजाया हुआ है। दिस इज़ ऑल हैंडमेड और तार और मोतियों के साथ इसको बनाया गया। इट्स वेरी प्रिटी, बहुत प्यारा लग रहा है। कोई सा भी सिंपल ड्रेस आप पहन लें। ये दिखाऊँ फिर से, इसका कह रहे हैं मुझे आप, ये देखें जी, वाओ, ये देखिए कितना प्यारा। और ये तार के ऊपर उन्होंने मोती लगाए हुए हैं और सारा ये हाथ का काम है। और ठंड है तो इसलिए हर चीज़ जो है ना वो ठंडी ठंडी लग रही होती है। ठीक है जी, हो गया। तो यूँ हम इनकरेज करते हैं उन तमाम लोगों को, बच्चियों को, बच्चों को जो काम करना चाहते हैं, उनको आप सब आगे मेरे ख्याल से। एक सेकेंड, मैं ज़रा ये चीज़ें ठीक कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम निम्रा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है बेटा? ठीक ठाक? तो बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तो कोई नहीं साथ? नहीं, मैं फिलहाल अकेली। चलो मेरे साथ मौजूद है जी निम्रा उर्फ मिनरा। मिनरा हो कि निम्रा हो? निम्रा फिलहाल क्या है आपका? निम्रा शहजाद। निम्रा शहजाद। और निम्रा जो है एक क्रिएटिव आर्टिस्ट है जी। ये ना सिर्फ ज्वेलरी बना दी जो कि मैंने पहनी है, बल्कि बहुत सारा काम लेके हमने काउंटर पूरा सजाया हुआ है। छोटी सी बच्ची है और काम शानदार करती है। कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मुझे एक्चुअली 2 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, 2 इयर्स हो गए हैं। सारा हाथ का काम है जी। मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब मैंने खुद से बनाई हैं। कुछ भी मैं परचेज नहीं करती है। अच्छा, ये भी सारा हाथ का काम है जी। और इसमें कितना टाइम लगा आपको? अब तो मेरी स्पीड ज़रा डेवलप हो गई है, तो मैं 24 आवर्स में बना सकती हूँ। वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। निम्रा, ब्रांड का क्या नाम है आपके? मेरा इंस्टा पे स्टोर है द पर्लस्टर के नाम से। पर्लस्टर जी। इतना मुश्किल नाम कौन रखते हैं? बस इसीलिए मुश्किल रखा, यूनिक लगे ताकि। यूनिक लगे, बिल्कुल। अच्छा, ये बेसिकली आजकल तो इतने ब्रांडेड ज्वेलरी वगैरह चल रही है, उसमें ऐसे काम को लोग पसंद करते हैं? एक्चुअली जो आपको ब्रांड्स वगैरह से मिलते हैं ना, वो ज़रा थोड़े कम कॉस्टली होते हैं, तो लोग यहाँ से ज़रा इतना प्रेफर नहीं करते परचेज़ करना, और वहाँ पे आपको इतनी डेलिकेट चीज़ें मुश्किल से मिलती हैं। बिल्कुल। और दूसरे आपने खुद से बनाया हुआ है, सारा हैंडमेड है, तो उसकी तो और ही बात होती है। जी। क्या कुछ बनाती हैं अपने ब्रांड्स में आप? मेरे पास चोकर्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, हैंडबैग्स, टियारास, क्राउन्स और हेडबैंड, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। अगर आप मुझे कुछ दिखा देते हैं, जैसे सोशल मीडिया से कुछ आपको अच्छा लगे किसी फॉरेन क्रिएटर का, तो वो भी मैं आपको बना के दे सकती हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, मास्टरपीसेस बनाती है, रेप्लिकास जिसे कहते हैं ना। वाह, क्या बात। उसे आप पढ़ती हो? जी, मैं अभी हूँ 2nd ईयर आईकॉम में। अच्छा, 2nd ईयर में? वो 7th 8th की बच्ची होगी। 2nd ईयर में? दो चुटियाँ बनाएंगे, रिबन लगाने रहेंगे बस ना। अच्छा, आईकॉम में करियो। आईकॉम टोटली डिफरेंट। कॉमर्स पढ़ना और क्रिएटिविटी की तरफ आना थोड़ा डिफरेंट नहीं लगता? क्योंकि ये मुझे बचपन से शौक है। मैं 6th क्लास में थी तब से मैंने करना स्टार्ट किया। पहले मैं खुद के लिए बनाती थी, जैसे मेरी ज्वेलरी वगैरह टूट गई या कुछ भी से नया मैंने बना लिया। गुड़ियों के लिए बनाना। तो अभी फिर जब मुझे फर्स्ट ईयर में आके अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बिज़नेस पढ़ सकती हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो अब हम यही करते हैं। तो आपको लगता है कि कॉमर्स में आगे जाओगी या डिज़ाइनिंग की तरफ चली जाओगी? दोनों काम एक साथ हो सकते हैं। मतलब करियर बनाने के लिए आप कर सकती हो? वैसे मुझे अकाउंटिंग पसंद है। अच्छा, अकाउंटिंग पसंद है? अकाउंटिंग, मुझे अकाउंटेंट भी बनना है। देखिए, जैसे कि मैंने जो है ना इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था और उसके बाद सोशियोलॉजी मैंने पढ़ा, लेकिन आगे मैं फिर पीआर की तरफ आ गई, मार्केटिंग की तरफ आ गई। डिग्री मैटर करती है निम्रा? डिग्री वैसे अगर आप सेल्फ बिजनेस में, तो आई डोंट थिंक सो। कुछ लोग होते हैं जो बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्मार्ट वर्क करते हैं, उन्हें पता है किस वक्त कौन सा कदम उठाना है। तो आप किस कैटेगरी में आती हो? मुझे लगता है कि अगर मेरे पास डिग्री ना भी हुई ना, तो मैं अपने बिजनेस के मन पे कुछ भी कर सकती हो। बिल्कुल। एग्जीबिशन वगैरह करती हो या ऑनलाइन आपकी शॉप? जी, मैं ऑनलाइन भी, इंस्टा पे भी है, और मैं ये
इवेंट्स वगैरह में भी करती हूँ। अच्छा चलिए जी, हम देखते हैं कि सारी हम बातें किए जा रहे हैं, जो काउंटर हमने सजाया है। निमरा जो काउंटर है हमारा K2 हुनर का सेगमेंट है जी, जिसके अंदर हम आपको किसी न किसी एंटरप्रेन्योर से, किसी भी ऐसे टैलेंटेड इंसान से मिलाते हैं जो कि अपने काम की वजह से पहचाना जाता है। वाह, दिस इज सो प्रिटी। अच्छा, ये सारे हैंडबैग्स हैं, एक्चुअली हैंडबैग्स हैं ये। खोल के दिखाओ कैसे खोल। अच्छा ऐसे, वाह ज़बरदस्त। लीजिए, ये सारा हाथ का काम है, मोती है, मोती लगे हुए हैं जी। ये सब के सब बीड्स वगैरह से, डिफरेंट तरह के बीड्स, ये क्रिस्टल बीड्स हैं और ये सब के सब डिफरेंट। ये जी हैंडबैग्स बनाए हुए हैं और क्लचेस भी हैं, पाउचेस भी हैं, और ये सारा हाथ का काम है। ये कौन से बीड्स हैं जी? ये प्लास्टिकी से प्लास्टिक बीड्स हैं, ये क्रिस्टल बीड्स जी। हैं। ये क्रिस्टल कितनी बीड्स ये अच्छा खासा है ये जी। सॉरी, कितनी इसकी वैरायटी होती है बीड्स की, निम्रा को आइडिया है? बीड्स हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन जिन पे ज़्यादा अच्छे से बन सकते हैं फिर हम वही वाले यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं ज़रा पसंद कर लूँ, ज़रा इसके अंदर देखें ना क्या कुछ यूटिलिटी क्या है इसकी। ये आ जाता है, यस। कितना प्यारा लग रहा है, कोई पार्टी वेयर के लिए भी अगर वाइट ड्रेस पहना हो तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी, और इसके साथ क्या है? अच्छा, ये शबीर भाई ने मुझे खरीद के दिया ये वाला। वो कह रहे तोहफा आपका, और मैं बोल दूँ ना खरीद के दिया ये। कल एनिवर्सरी थी ना मेरी शबीर भाई, और तो एनिवर्सरी का तोहफा, थैंक यू सो मच। अच्छा प्लस की हेडबैंड। वाओ, हेडबैंड ये कैसे पहनेंगे? ऐसे करके? ओह वाओ, मेरी प्रिटी, कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा सही कर लो इसको। हाँ, देख लो खुद को शीशे में कैसी लग रही है। वेरी नाइस। अच्छा जी, और फिर आते हैं जी कुछ घरेलू चीज़ों की तरफ। वैसे खाली शोशा नहीं है, जैसे कि ये कोस्टर्स बनाए हुए हैं। अगर आप घर में बड़ा चिड़ होती है अगर आपने ना मेहमान भी आ जाए और चाय पानी सर्व करें और हाँ पूरा निशान जो है ना ग्लास का चाय का पड़ जाता है, तो उसके लिए ये कोस्टर्स होते हैं, ताकि आप इसको मेज़ के ऊपर रख दें और चाय का कप जो है वो हम इसके ऊपर रखें। वेरी प्रिटी, वेरी नाइस। 2 साइजेस में बने हुए हैं। अब आती है जी अंगूठियाँ। मुझे बताओ ना साथ। ये रिंग्स हैं और ये ईयररिंग्स हैं। ये मैंने एक ही इसमें। अच्छा, दिखाओ जी, पहन के दिखाओ अंगूठियाँ। हाय मेरी अंगूठियाँ, एक मुझे भी बनाओ। ओह वाओ, वेरी नाइस। और ये इयरिंग्स है, पूरा सेट बनाया है जी। ठीक हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, किस तरह बनाती, क्या प्रोसेस होता है इसका? ये एक्चुअली मैंने नीडल से एक फेल शीट के अंदर बीड्स वगैरह लगाए हैं। अच्छा, पहले आप इसकी बेस बनाती हो जी, तो शीट होगी, उसके बाद उसको पिरोती हो जी, उसके ऊपर बीड्स की जाती जी है। जी। अच्छा। नीडल से, ये भी दोनों के दोनों नीडल से बनाए हैं मैंने। ये ऐसे, ये जी पूरा सेट बना हुआ है। ये हैं जी इयरिंग्स और अंगूठी, साथ ये भी पूरा सेट है और ये अंगूठियाँ हैं। वेरी नाइस। आपको रह तो नहीं गया? ये रहेगी जी, कोई आर्टिस्ट को पता होता है कौन सी चीज़ और ये कहाँ लगानी है। वो इसका मूड नहीं है टिकने का यहाँ पे। इसको हम साइड पे कर देते हैं। ले आते जी इस काउंटर की तरफ। इस सेक्शन में जी इन्होंने बनाए हुए ये क्या है? चोकर्स। जैसे कि मैंने पहना हुआ है चोकर, उसी तरह से ये चोकर्स हैं, लेकिन ये सिंगल थ्रेड के बने हुए हैं। इनको पाजेब भी बना सकते हैं, इनको ब्रेसलेट भी कर सकते हैं। जी, वो है मेरे पास, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं लाई, क्यों नहीं लाई गंदी बच्ची? अच्छा जी, ब्लैक। अच्छा, ये बहुत बारीक आंखें दर्द कर जाती हैं। और इसके अंदर आपने शेड्स वगैरह बना डिफरेंट ऐड किए हैं। कलर्स कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? कलर्स कॉम्बिनेशन ये डिफ़िकल्ट काम, सबसे डिफ़िकल्ट काम है यहाँ पे। कुछ में सोशल मीडिया से भी इंस्पो होता है, कुछ खुद से करके बन जाता है। ये जो नई जनरेशन है ना, हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढती है। कुछ तो सोशल मीडिया से भी इंस्पो होता है, इंस्पिरेशन मिलती है ना। हम कॉपी नहीं करते, हम इंस्पिरेशन लेते हैं। अच्छा, और ये है जी डिफरेंट कलर्स, बड़े फंकी कलर्स हैं ये, और ये बच्चों में बड़ा, मैं कहती हूँ टीनेजर्स बड़े पसंद करते होंगे, है ना? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये वाटरमेलन, ये वाटरमेलन, हाँ, ग्रीन एंड रेड। और ये बीज हैं। ये बीज हैं, ठीक है। ओके, ये फ्लावर्स हो गए। ये मैंने 14 अगस्त के लिए बनाया था। अच्छा, 14 अगस्त के लिए बनाया था। अभी न्यू ईयर के लिए कुछ बनाया? न्यू ईयर के लिए सभी कुछ चल रहा होता है, इसमें कलर थीम कोई नहीं होती ना, इसलिए। और क्या प्राइस रेंज होती है इनकी? इनकी प्राइस रेंज जो है वो 200 से 500 तक भी जाती है। अच्छा, वेरी रीजनेबल, वेरी रीजनेबल। आपको लगता है कि ऐसे काम की अप्रिसिएशन है हमारे माशरे में? कुछ लोग करते हैं अप्रिशिएट, कुछ लोगों को नहीं फील होती। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ तो हमें सेम मार्केट से मिले। अगर आप जाते हैं ना तो ये आपको डिफरेंट ब्रांड्स पे इस तरह के ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स वगैरह मिल रहे होते हैं।
बट वो वहाँ से सेम प्राइस में परचेज कर लेंगे, यहाँ से वो लोग नहीं करते। हाँ। अगर आप खादी पे जाएं तो वहाँ पे एग्जैक्ट सेम। अच्छा कोई नहीं कोई नहीं ओके, डिफरेंट ब्रांड्स पे आप जब जाते हैं तो आपको इस तरह के डिफरेंट बीडेड ब्रेसलेट्स, एंकलेट्स और ये सब कुछ मिलेगा, और उनकी प्राइसेस इससे ज़्यादा होती हैं, बट स्टिल लोग वहाँ से परचेज कर लेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। अगर इससे भी किसी बड़े ब्रांड का आप नाम लगा दें तो लोग फिर ले लेंगे। हाँ, ये बात तो बड़ी गलत है। अच्छा मुझे ब्लैक वाला दो ना जरा, जो पाउच है, ताकि मेरी जो तैयारी है वो मुकम्मल हो जाए, मैं पूरा तैयार शायद रुके जाऊँ। अच्छा, एक पूरे वार्डरोब को जो क्लच है या पर्सेस है ना, वो आपकी लुक को जो है ना वो कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि ये जी मेरी लुक कंप्लीट होगी। मैं ज़रा वहाँ जाके थोड़ा सा थोड़ा मॉडल करके दिखाऊँ ना। ये देखिए जी, कौन सा कैमरा मेरा, ये तुम्हारे ब्रांड की मॉडलिंग हो गई है। अच्छा, इसके साथ है जी ये बहुत खूबसूरत, ये भी एक हेडबैंड मुझे लग रहा है। इसमें खूबसूरत फूल बना के उन्होंने जो है ना वो लगाए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे दिखा दूँ, किस कैमरे में दिखा दूँ? ये मेरी 2 वीक्स की एफर्ट है। 2 हफ्ते में निम्रा ने ये हेडबैंड बनाया है। इसके अंदर मुख्तलिफ रंग हैं, वेरी नाइस। अच्छा, पहले आप ये फूल बना के लगाती हैं या डायरेक्टली पूरा डायरेक्टली एक एक बीड लगा के फ्लावर बनाते हैं। ओए होए, और फिर इस पे पेस्ट करती हैं? नहीं, इसके ऊपर लाइक ये मिड वाला पहले पर्ल लगाया, फिर एक बीड रेड लगाया, फिर एक रेड लगाया, धागे से पिरोया जाता है। जी। ओह हो, अच्छा अच्छा। और ये भी नेक पीस मुझे लग रहा है वेरी डेलिकेट जी, वेरी प्रिटी। अच्छा, ये इनकी जो स्पेशलिटी है जो आपने पहना है, और ये है, आप इसको एज अ हेडबैंड भी यूज कर सकते हैं, एज अ चोकर भी कर सकते हैं। ओह अच्छा, ठीक है जी, आ जाए। ये मेरा ऐसे लेके निकल जाऊंगी, अच्छा। अच्छा निम्रा, कितना ज़रूरी होता है पढ़ाई के साथ साथ किसी पैशन को फॉलो करना? मेरे लिए तो देखा जाए तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लाइक मेरा डेली जब मैं जाऊँगी, टीचर कहेंगे आज टेस्ट प्रिपेयर है, नहीं, मेरा ऑर्डर था एक। ओए होए। तो इस तरह से मैं ऐसे कह रही थी अपनी फ्रेंड्स को ना कि जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो लोग भी कहते हैं जी हम तो हर वक्त स्टडी कर रहे होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता। हाँ। जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं या जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो भी कहते हैं हम तो जॉब करते हैं, हमारे पास कहीं टाइम नहीं होता। मैं कहती मैं तो दोनों कर रही हूँ, दोनों को फिर मैनेज करना ज़रा डिफिकल्ट होता है। बट तो जिन्होंने काम करना होता है ना, फिर बहाने नहीं बनाते, उन्होंने काम करना है, और जिन्होंने नहीं करना वो फिर बहाने बनाते रहते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, जैसे कि आपने बड़ी यंग एज में शुरू किया, लेकिन मैंने आपके पेरेंट्स को साथ देखा, आपकी अम्मी आपके साथ जी, वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। जैसे मेरी सिस्टर्स और मेरी मदर, वो लोग भी बना देते होते हैं, अगर समटाइम्स मेरे एग्जाम्स हो रहे हो या वो लोग भी कर देते होते हैं। फिर वो तमाम बच्चे या तमाम यंग एंटरप्रेन्योर जो कुछ करना चाह रहे हैं वो आपको देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस दोगी? मैं ये कहूँगी कि जस्ट सोचो मत, स्टेप ले लो, बस कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दो, स्टेप ले लो, बाद की बाद में देखी जाएगी। वेरी राइट, ऐसे ही होना चाहिए। कश्तियाँ जला के जी मैदान में उतर आए, क्योंकि फिर जब काम करना है तो करना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ी सी नाकामी हो जाएगी। जी, और नाकामी होगी तो वो भी आपको लेसन ही मिलेगा, कोई गलत नहीं होगा कुछ। वेरी राइट। क्या स्टार है जितनी पॉजिटिव बातें कर रही हो? ज़ोडिएक साइन के लियो तो नहीं हो? नहीं, आई एम एक्वेरियस। एक्वेरियस, अच्छा, वाओ। अच्छा, कभी ख्याल आया कि ये काम छोड़ दूँ, कुछ और प्रॉफिटेबल काम कर लूँ? नहीं, नेवर, कंटिन्यू करना है। ये मेरा पैशन है एक्चुअली, मुझे पसंद है ये सब। तो अगर अब जैसे है ना कि अगर ऑर्डर नहीं भी आ रहा है तो मुझे कुछ आइडिया आया है, मैं उसी वक्त वो बना रही हूँ। एक दफ़ा मैं सो के उठी और मुझे ख्वाब में एक आइडिया एक मैंने देखा, एक क्या कहते हैं कलर स्कीम, एक मैं उठी, मैंने जल्दी बनाने लगी। मैंने कहा अच्छा उठो, खाना तो खा लो। मैंने कहा नहीं मम्मा, मेरे दिमाग से निकल जाएगा। मैंने कलर स्कीम अपने ख्वाब में देखी है। मम्मा कहती तो ख्वाब में भी देखती रहती है। यही सब पैशन है जरा, इंसान बिल्कुल पागलों की तरह काम कर रहा होता है। अच्छा, अगर इस सेट के लिए अगर आपको कुछ डेकोर करना पड़ जाए बीट्स के साथ, तो क्या बनाओगी, क्या कलर चूज करोगी? यहाँ पे तो डिफरेंट कलर्स हैं, मल्टी कलर में कुछ भी बनाया जा सकता है। यहाँ पे हम एक वॉल हैंगिंग बना सकते हैं, सेंटर पीस बना सकते हैं, कोस्टर्स बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी। तो हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा, जो कि हाथ के काम करती हैं, खूबसूरत बीड्स के ज़रिए वो ज्वेलरी बनाती हैं, क्लचेस बनाती हैं, कोस्टर्स बनाती हैं, डेकोर की चीज़ें बनाती हैं। तो अगर आप भी कोई काम करना चाहते हैं या आपका इरादा है करने का, तो 051-410-2251 पे कॉल कीजिए और बताइए कि क्या टैलेंट, हिडन टैलेंट है, तो हम आपको बुलाएंगे अपने मॉर्निंग शो में। यहाँ पे आप निम्रा की जगह बैठे होंगे और बताएंगे कि जी आपने कितना काम कर लिया और क्या करना चाहते हैं आगे। वो तमाम बच्चे जो देख रहे हैं इस वक्त, क्या मैसेज है उनके लिए? उनके लिए यही मैसेज है जो मैंने पहले बोला है, बस कर दो जो करना चाहते हो।
वेरी राइट जी, वेरी सिंपल एंड वेरी शॉर्ट। जो करना चाहते हो कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेलियर होगा ना, कोई बात नहीं, उससे सीखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच निम्रा, आप आई, कॉलेज से आज छुट्टी मारी थी जी। तो टीचर्स को बता दूं मैं कि जी हमारे पास यहाँ बैठी हुई है आपकी जो बच्ची, एक स्टार है, इतना अच्छा काम कर रही है, इसको डांटना नहीं है आपने जब कॉलेज आएगी तो। बहुत शुक्रिया निम्रा, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, आप इस तरह की डिजाइनिंग करते रहें। तो क्या ख्याल है जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने छोटा सा एक वक्फा लेना है, कुछ टोटके भी शेयर करेंगे और फिर मेहमान है बहुत ही मज़ेदार, हमारे साथ रहिए। डांस नहीं होता। जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको एक दफ़ा फिर K2 शहर में। मैं हूँ रिदा इमरान और आपको ये पूरा ड्रेस दिखाने का मकसद ये था कि आज मैंने कोई फ्यूजन कलर की कॉम्बिनेशन किया है। वैसे तो वेस्टर्न पहना हुआ है इनर, लेकिन उसके ऊपर ये कश्मीरी शॉल जिसे कहते हैं, कश्मीरी केप, ये काफ्तान होता है, उसका ये कोट बना हुआ है और आजकल ये बहुत इन है। कोई भी सिंपल ड्रेस पहन के आप एक अच्छा सा नेक पीस पहन लें, थैंक्स टू निम्रा, और या एक अच्छी सी आप जैकेट पहन लें, ट्रेडिशनल हो तो बहुत ज़बरदस्त है, इसमें शॉर्ट लेंथ के भी होते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, क्या कमाल ड्रेस बनता है। सर्दियों में अगर आप थोड़ा बहुत फैशन सेंस रखते हैं या मेरे जैसे हैं जो कि बिल्कुल ही अनाड़ी है इस मामले में, तो फ्यूजन करके जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त काम जो है वो चल सकता है। लेकिन एक मसला है, सर्दियों में बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है, बाल ड्राई हो जाते हैं, फिजी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बालों का कलर चेंज करवाया तो उसमें बाल मेरे बहुत ड्राई हो गए हैं। अब मैं जब कल गई शैम्पूज़ और कंडीशनर्स लेने के लिए और हेयर मास्क, तकरीबन वो 12,000 की 2 चीज़ें आई हैं। मैंने कहा हाय अल्लाह, मतलब ये कितना चल जाएंगी, तो कोई ना कोई टोटका तो होना चाहिए। तो उसके लिए आइए आपको मैं लेकर चलती हूँ अपने टोटका सेंटर की तरफ, टोटका पॉइंट की तरफ। तो इसमें आपको बड़े ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी। कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम बेटी रिदा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हाजी साहब, कैसे, खैरियत से, सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरे K2 चैनल के तमाम बेटी बेटियों को अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन जी आमीन। सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजियां, बड़ा एहसान। आपने एक प्रोग्राम में डॉक्टर हसीब को बोला था कि मेरे बाल सर के जो है ना बिल्कुल काले सफेद कर रहे हैं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट आई बालों में? वो तो गुजर की बात। हाँ जी, तो आप क्यों सफेद करना चाह रहे हैं? बेटा मेरी उम्र ही ऐसी है। उम्र क्या होती है? उम्र कुछ भी नहीं होता। 99। कितने माशाल्लाह? 90। ओ जबरदस्त, ये तो अभी जिंदगी शुरू हुई है आपकी। अभी दूध के दांत टूट रहे हैं। सही कह रहे हैं बिल्कुल। हाँ, पता है क्या, मैंने सुना 40 की बात तो समझ आता है कि जिंदगी में हो क्या रहा है हमारे साथ। नहीं बेटा, वो तो बहुत कुछ होता है। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, लेकिन आपने बालों की टेंशन नहीं लेनी है। नहीं कोई टेंशन नहीं है। तो क्या क्या करते? कोई आपसे एक बात कर रही हैं। जरूर जरूर। आपने अभी फरमाया कि और ये K2 हमारे हर दिल में बस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और हर फनकार को ये ऊपर से ऊपर लेके जा रहा है। हाँ जी हाँ जी। हमारे शहर में एक मुसव्वर है। अच्छा। जिसने 1998 में जब धमाके किए थे गुज़श्ता हुकूमतों ने, अच्छा, हुकूमत इंडिया के पर तोड़ने पर जब धमाके किए, अच्छा, बैरूनी ताकतों ने बहुत जोर दिया कि ना हो, लेकिन उन्होंने धमाके किए। अच्छा अच्छा, एडमी धमाकों की बात करें हम। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो हमारे उस शहर के मुसव्वर ने अपने दिमाग में एक पेंटिंग बनाई। वंडरफुल, ठीक है ठीक है। और वो पेंटिंग उन्होंने कहा कि मैं ये वजीर आजम को दूंगा। अच्छा। बहुत कोशिशें की, बहुत पर खोले, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अच्छा ठीक है। वो उस पेंटिंग के लोग 5-5 लाख रुपए देने के वास्ते तैयार है। अच्छा। लेकिन वो बेचने के वास्ते तैयार नहीं है। वो कहता था मैं दूंगा तो जिसने धमाके किए थे उसी को दूंगा, उसी को देंगे। ठीक है ठीक है। तो मुख्तसर ये कि आप उन्हें K2 के तवज्जुह से मैं कहता हूँ कि ये तस्वीर जो है K2 के तवज्जुह से उन तक पहुँचाई जाए। उनका नाम क्या है जो मुसव्विर है? उनका नाम है मोहम्मद सलीम उर्फ राजू। अच्छा, तो राजू साहब से मुलाकात कैसे हो सकती है? वो वफात पा चुके हैं। ओह, तो पेंटिंग मौजूद है। तो फिर किससे राब्ता किया जाए पेंटिंग दिखा सके?
वो बेटा मेरे पास तो नहीं, स्टूडियो में जाऊंगा जरूर। बहुत समय उनकी फिल्म वो पेंटिंग की तस्वीर हाजी बना साहब, के लाऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपसे तो राब्ता रहता है कि हम भी पेंटिंग जरूर डिस्प्ले करेंगे इंशाल्लाह। वो मैं आइंदा मंगल को या सोमवार को दिखाऊंगा आपको मैं। डन हो गया, जरूर जरूर, लाजमी लाजमी। बहुत शुक्रिया, ये बड़ा नेक काम हो जाएगा, किसी का टैलेंट जो है वो दुनिया तक पहुंचेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाजी साहब ने हमें कॉल किया, रेगुलर कॉलर है 05141022251। आते टोटके की तरफ। ये है जी मेथी दाना, कहाँ दिखाऊं मैं? कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ हर्ब्स, कुछ ऐसे सीड्स, कुछ ऐसे क्या बोलेंगे उनको, जड़ी बूटियाँ जो घर में आपके पास होनी चाहिए। ये बेहतरीन चीज़ है ड्राई बालों के लिए। मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ। और इसको हमने उबालना है, लेकिन अकेले नहीं उबलेगा, हम चुन चुन के बदला लेंगे, इससे अच्छी तरह पकाएंगे इसको। लेकिन साथ मिलाएंगे हम 2 और चीज़ें। ये मैं साथ मिक्स करके घर से ले आई थी, मैं यहाँ दिखा देती हूँ। ये है जी आधा चम्मच चाय की पत्ती, जो काली चाय की पत्ती होती है वो, और आधा चम्मच है ये ग्रीन टी, जो सब चाय, मतलब वो कश्मीरी चाय नहीं, जो कहवा जिसका बनता है, वो हमने आधा आधा चम्मच दोनों का ले लेना है। ये देखिए। और फिर हमने ये ज़रा दिखाया आपको, 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून जो है वो आपने इस मेथी दाने का ले लेना है। ठीक है। इन तीनों चीज़ों को आपने उबालना है, पकाना है। जब आप देखिए कि इसका जेल सब निकलना शुरू हो गया है और जिसका रंग है वो कावे जैसा हो गया है, तो फिर आप इसको बंद कर दें चूल्हे को, और फिर आप इसको ठंडा होने दें और स्ट्रेन कर लें। किसी भी स्प्रे बॉटल में आप इसको निकाल के रखें। और अगर आपके बाल टूट रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं, या ड्राइनेस आ गई आपके बालों में, जैसे कि हम ऑयलिंग नहीं करते हैं या डाई बहुत करते हैं तो इसका जो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, तो आप बालों में स्प्रे करें। ये आपने बॉटल जो है जब भी यूज़ करनी है, बालों की आपने जो जहाँ मांग निकलती है ना, वहाँ पर आपने इसको लगाना है और फिर इसको एंड तक लेके जाना है। एक चीज़ और ये कि अगर ये तो बाल हो गए कमज़ोर बालों के, और उसका मैंने आपको बता दिया है, इसको मैं अलग से ही रख लेती हूँ। अगर आपके बाल डैमेज हो चुके हैं, एक तो ड्राइनेस होती है ना, एक डैमेज होते हैं बाल, मैं कभी वो भी दिखाऊंगी आपको अभी क्या सूरत हाल है मेरे बालों की भी। तो आपने क्या करना है कि आपने अपने बालों की लेंथ के मुताबिक, कि मुझे अभी अलिशबा ने टुटका बताया, 1 कप आपने लेना है चावलों का, अगर आपके बाल बहुत लंबे, वरना आधा कप जो है वो बहुत है। और आपने लेने हैं तकरीबन 4 से 5 बड़े टेबल स्पून भर के इसी मैजिक इंग्रेडिएंट के मेथी दाने के। ठीक है। रात को आपने इसको भिगो देना है। ठीक है। और जब इसका जेल सा निकल आएगा और चावल भी अपना पानी छोड़ देगा, तो उस पानी समेत आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है अच्छी तरह से, तो वो एक हेयर मास्क बन जाएगा। इसका लेसदार सा होगा। वो मास्क आपने शैम्पू से तकरीबन 1 घंटा पहले या 1.5 घंटा पहले सर के ऊपर लगाना है। मांग जहाँ निकालते हैं आप वहाँ रूट से लेके एंड तक आप लगाएंगे, और फिर इसको किसी भी शॉपिंग बैग के साथ यहाँ तक शॉपिंग बैग चढ़ाना है। पूरा नहीं, प्लीज़, मैं एक चीज़ क्लियरली बताती हूँ, यहाँ तक आपने चढ़ा देना है इसको, और फिर बांध ले इसको अच्छी तरह से। ये आप तकरीबन 1 से 2 घंटा रखें शावर लेने से पहले। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मास्क है। मार्केट में मास्क, जो हेयर मास्क मिलते हैं, उसकी प्राइस 1000 से लेके 3-4 हज़ार की। मैंने आपको बताया ना कि मैंने कल 2 चीज़ें ली हैं, वो 12,000 की आई हैं। तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन मैं भी हर वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती इसको। तो ये जो टोटके है ना, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, देर पा हैं, और इनको आप जारी रखें, ऐसा नहीं कि छोड़ दें। ये ख़वातीन भी कर सकती हैं और हमारे भाई जो प्रोग्राम देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो आज का मैंने 2 टोटके बताए हैं। एक है जी आम काली चाय की पत्ती, वो 1 टीस्पून, साथ है इसके अंदर जनाब ग्रीन टी जो हम कहवा यूज़ करते हैं वो, और मेथी दाना। आपने हम वज़न लेके इसको उबाल लेना है, ठंडा करके इसकी बोतल में निकाल लें, स्प्रे बॉटल में, और बालों पे लगाएं। बहुत ज़बरदस्त है बालों के लिए ना। ये वो फूड है जो बालों को मिलते रहना चाहिए, ताकि बाल जो हैं वो, हमें भी तो ग़िज़ा जैसे चाहिए होती है, इन्हें भी चाहिए होती है ना, अच्छे रहेंगे। ठीक है जी, ये भी हो गया। चावलों का हेयर पैक मैंने आपको बता दिया है। ये 2 चीज़ें आपने आजमानी है और बताना है कि कैसे रहे, और आपने इसको बार बार करना है। ये दोनों, ये तो आप, इसमें कौन सा को ऑयल है कि आपके बाल ख़राब होंगे। जब भी नहाएं तो आप करें, नहाना ना भी हो, शैम्पू करें तब करें। और अगर आपने खाली बालों में जान डाली तब भी आप ये इसका जो है वो मैजिक पोशन बना के ना बालों में लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, बालों में कोई ऑयलीनेस नहीं आएगा, बाल अच्छे रहेंगे। और जो हेयर मास्क मैंने आपको बताया वो आप हफ्ते में 2 दफ़ा लाजमी करें। 3 to 6 मंथ्स में आपको बड़ा वाजे डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा। फिर आप मुझे दुआ देंगे। हाँ जी, मेहमान आ गए, मेहमान हमारे पहुंच चुके हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग आपसे हमने बातें करनी है, आपको बताना है कि किस तरह से अपनी जर्नी का आगाज़ किया।
कहाँ से शुरू किया, कहाँ वो पहुँच गए, और ये सफ़र इतना आसान नहीं था। हमारे सामने एक कामयाब शख्सियत आती है तो हम कहते हैं वाह जी वाह यार क्या स्टार है, कोई सेलिब्रिटी है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कितनी मुश्किल से वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और हर कोई तो किसी ना वो सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा होता, कुछ लोग आने वाली नस्लों के लिए जो है काम कर रहे होते हैं। तो मिलाएंगे आपको ऐसे सेल्फ मेड दो स्टार से जो अपनी अपनी फील्ड के जो है माहिर हैं, मसरूफ़ है, लेकिन उनको मैं खींच के लेकर आई इसलिए कि हमने इकट्ठे काम भी किया हुआ है। बहुत सी बातें करेंगे जी, एक थोड़ा वक्फा ले लें तब तक हमारे मेहमान आ रहे हैं। क्या ख्याल है कि वो पहुंच चुके हैं? हाँ जी, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा ले रहे हैं सांस लेने के लिए ब्रेक, वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं और बातें करेंगे दो बड़े अमेजिंग आरजेस से। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सहर। अब बड़ा मज़ा आने वाला है, दो बड़े इंटरेस्टिंग से मेहमान आएंगे। 2016 में मैंने जिस रेडियो चैनल को ज्वाइन किया वहाँ मेरे ये कॉलीग थे, अभी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, दोनों बड़े बातूनी हैं। रेडियो का पता है क्या होता है, माइक के सामने आपने बोलना है और फिर एक पूरा इमेज क्रिएट करना होता है। तो मैं उनका वेट करूँ कि जैसे ही वो आएँ आपसे गप्पे लगाएंगे हम, और बहुत मज़ा आएगा। यकीन करें आपको, अगर आप सुनते हैं कुछ चैनल सुनते हैं तो आपने भी एक इमेज बना लिया होगा। हो सकता है कि आप इन दोनों की आवाज़ों को सुनते हों, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और मोटिवेट इस तरह से करते हैं कि जो ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मैंने उनको देखा हुआ है काम करते हुए, किस तरह से यहाँ तक पहुँचे। तो जैसे ही दो रेडियो की जानी पहचानी आवाज़ें यहाँ पहुँचेंगी हम आपको मिलाएंगे। 051-410-2251 हमारा नंबर है। और ये अभी तक पहुँचे क्यों नहीं यार, तो टाइम की पाबंदी कोई नहीं करता। मैं ही हूँ जो पहुँची होती हूँ, तकरीबन घंटा डेढ़ पहले पहुंच जाती हूँ, पता नहीं होता ट्रैफिक में फंसी ना जाएं, आते हैं कि नहीं आते। तो वो आए तो मैं उनसे पूछूं कि भाई क्यों इतना तुम लोग टाइम लगा दिया है, गप्पे लगा के मैं थक गई हूँ, मेरी बातें खत्म हो गई हैं और पहुँचो फ़ौरन ना, चाय भी ठंडी हो चुकी है। तो अगर आपने भी कोई सवाल पूछना है इनसे करियर के हवाले से तो आपने बताना है 051-410-2251। जल्दी से दरवाज़ा खोल दो, ये घंटी बजा के भाग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आरजे इमरान, आरजे अदील खान। तो चीनी चाहिए थी, मिल जाएगी? चीनी पड़ोसी है ना। अच्छा हाँ, चीनी नहीं, चीनी नहीं है भाई, हम लोग चीनी नहीं पीते। पानी दे दे फिर अगर चीनी मुझे ये डर था कि अदील और इमरान आएंगे बेल बजा के भाग ना जाए। इनके बारे में हम कह सकते हैं। वैसे मेरा प्लान यही था, लेकिन फिर हमने कहा सुबह सुबह किसी को तंग नहीं करना। अच्छा क्या चीनी मांग लेते हैं कि सुबह सुबह किसी को तंग नहीं करना। अम्मी ने कहा बाकी जब दोपहर हो जाए फिर लोग इजी हो जाते हैं। 12 बजे के बाद शुरू। हाँ फिर हो जाए। फिर हम करते हैं। बैठे जी, थैंक यू। तूफानी किस्म का शो होने वाला है, दरवाजा बंद कर दो। अच्छा, क्या जिम्मेदारियां पूरी निभा रही हैं, दरवाजा बंद करके भी आ रही है। हाँ ना, क्या तुम लोग भाग जाओ उठ के, जानती हूँ दोनों को अच्छी तरह से। बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। थैंक यू। इमरान और अदील खान मौजूद हैं हमारे साथ। 2016 से मैं आप लोगों को जानती हूँ, जब मैंने चैनल ज्वाइन किया था, और आप लोगों को मैं देख रही हूँ किस तरह से आप लोग माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे हैं। मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंट पर्सनैलिटीज हैं आप दोनों की। बहुत बोलते हैं दोनों, बेतहाशा बोलते हैं, लेकिन ढंग का बोलते हैं। 2016 से देख रही हूँ माशाल्लाह, जिस तरीके से दिल मोटा होता जा रहा है और इमरान पतला होता जा रहा है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपने रखा है। मोटू पतलू माइंड में यही था मेरे। मैंने पढ़ लिया, मैं माइंड रीडर भी हूँ थोड़ा। अल्लाह ना करे, सीरियसली। अच्छा, थोड़ा सा अपने मतलब की बात पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेते हो। नहीं मुझे बताओ, जर्नी दोनों बताएं शुरू कब की? सिर्फ आरजे तो एक एक्सपेक्ट है ना, इसके अलावा बहुत काम हम दोनों कर रहे हैं। पहले कौन बताएगा? सीनियर। हाँ बताओ जी। अच्छा, ये सिलसिला शुरू हुआ था 2005 से। ठीक। रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से। ठीक है। और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उस दौर के अंदर जब शुरू किया था कि इस्लामाबाद पूरा जानना शुरू हो जाएगा। हाँ। बट एक कहीं ना कहीं एम भी था, कहीं ना कहीं ये मकसद भी था कि इस्लामाबाद पूरा जाने, क्योंकि उस दौर के अंदर हम रेडियो में इतना सुना करता था। तो उस दौर के अंदर ख्वाहिश थी कि यार इस तरह लोग हमें भी कॉल्स करें, हमें भी बुलाएं। तो बट अल्लाह का शुक्र है कि वो हमने शुरू किया, बट इट वाज नॉट इजी। जितने भी लोग देख रहे हैं, आप जितना सोच सकते हैं कि ये मुश्किल जर्नी थी, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल थी। क्योंकि हमें बिल्कुल भी कोई सुबह पराठे जैसे आता टेबल पे या अंडा आता है उस तरह नहीं मिली। बिल्कुल ये उठ के आटा गूंदना पड़ा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ी है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा वक्त भी देखा है कि आपको 2 रोटियों की भूख थी तो हमने 1 खाई है।
ओह अच्छा 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 हमने अच्छा, हमने हाँ। वो वक्त भी देखा। सही तो सही सही। आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर तो आपको हर चीज पैसे से मिलती पैसे है, से मिलती है, खास हाँ, तौर पर नहीं, रिहाइश हाँ, तो हाँ। पैसे ही नहीं होते थे रिहाइश के पैसे देने सही के सही लिए, सही। किराया देने के लिए। तो हाँ। बहुत मुश्किल वक्त अच्छा, गुजारा। अदिल के केस में रोटियां 4 होंगी मेरे ख्याल से। आपने कम मतलब जरूरत बताइए, एक खैर थी, अच्छा भाई किया, 5। और 4 ही बताइएगा। अभी छोड़ेगा नहीं मुझे। और 4 ही बताइएगा माशाल्लाह, क्योंकि वो ज्यादा फिर लोग परेशान हो जाते हैं यार इतनी महंगाई में भी इतनी रोटी हाँ की खा बर्दाश्त लेते करो। हैं। नहीं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। जी जी Thank you। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आप भी हाँ, अच्छी लग रही हैं, thank you हमेशा so की much। तरह। मैं ये अच्छा सुनना ये चाह रही क्यों थी था असल इनकी में। तारीफ करने का? आप बहुत अच्छी लग रही हैं यार माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं। और मैंने तो बड़े दूर गंदे से बच्चे आपको दोनों। देख लिया था। अच्छा हाँ मैं कहा अगला आज जुमला बहुत अच्छी बोलो लग ना। रही है। अगला जुमला। अदिल अपने बारे में बताओ। अब मेरा जो जर्नी था बड़ा एक ड्रामेटिक किस्म का था। वो ऐसे कि रेडियो मुझे वालिद साहब ने ला के दिया, तो उसको सुना तो मुझे लिए बड़ी वो फैसिनेटिंग चीज़ थी कि यार अच्छा। इतना सा डब्बा है, इसको मैं कान में एंट्री लगा रहा हूँ और ये बंदा किधर बैठा है, कहाँ है, ये कौन है और आवाज़ क्यों आ रही है। हाँ हाँ होता तो है। खैर वो थोड़ा सा उस चीज़ों को जानने के बाद पता चला अच्छे से रेडियो बोलते हैं, इसके अंदर एक ऑलरेडी एक जगह सेटल्ड होती है जहाँ पे बंदा बैठ के प्रोग्राम करता है, ब्रॉडकास्ट होता है और हम सुनते हैं। तो मैंने कहा इसकी लाइफ कितनी मज़े की है ना कि मतलब ये बोलता है और हमें सुनना पड़ता है। सुनना, हाँ सुनना पड़ता है, सुनना पड़ता है, मतलब कि हम अल्लाह माफी दे कहना नहीं चाहिए लेकिन अम्मा अब्बा की नहीं सुन रहे लेकिन इसकी सुन रहे हैं। तो मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है कि इसकी हमें सुननी पड़ रही है। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद उस वक्त तो खैर मैं बहुत छोटा था, लाइक 3 to 4 क्लास था मैं। अच्छा जी। तो उस जर्नी से लेके तक मैं 9th क्लास तक मैं बड़ा पक्का हो गया इस चीज़ पे कि यार मुझे भी ये करना है, मुझे तो ये करना है। क्लियर हो गया है चीज़, हाँ, ठीक है कि मुझे ये करना है, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि कैसे करना है। कैसे करना है। तो खैर वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बनती गई। सबसे पहले जहाँ सब जाते हैं मैं भी वहाँ गया, रेडियो पाकिस्तान। सही सही सही। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हम मुझे तीनों रेडियो पाकिस्तान से नहीं हैं। नहीं मेरे के लिए जुमला सुन लेकिन हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अगले 10 मिनट बाद मुझे दरवाजे से निकाल दिया। और लेकिन मैं बड़ा हर मामले में बड़ा ढीठ हूँ। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने इस्लामाबाद के बाकी रेडियोज के एड्रेस निकालना शुरू किए। अच्छा, मैं वहाँ कोई पर रेफरेंस नहीं था, कोई रेफरेंस सिफारिश, कुछ भी कुछ नहीं? भी नहीं था जी। मैं किसी रेडियो के बंदे को कहीं भी नहीं जानता था और मैं सिर्फ अपने उनके ऊपर मैंने घूमना फिरना शुरू किया, तमाम FM चैनल्स, और मैक्सिमम ने मेरे साथ वही किया जो रेडियो पाकिस्तान ने किया था। बाहर निकाल दिया। लेकिन टाइम डिफरेंस था, किसी ने 5 मिनट बाद निकाला, किसी ने 10 मिनट बाद। तो एक रेडियो जिसने मुझे वेलकम किया वो वही रेडियो जिसके साथ आज तक मैं जुड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें आप भी रही हाँ, हैं, हम बिल्कुल, सब रहे हैं। बिल्कुल हाँ। तो वहाँ पे ये था कि हाँ वहाँ पे थोड़ा सा एक सीन हुआ था कि मैं गया उर्दू प्रोग्राम्स के लिए था। अच्छा, ये सारी स्टोरी तो मेरे सामने हुई मुझे हाँ मुझे जो आगे आप भी उनको जानती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वही। तो वो पठान है। अच्छा। और अब नहीं है वहाँ अब पे, नहीं है। काफी अरसे से वहाँ नहीं है। अच्छा। पठान है। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम्हारे नाम के साथ खान लगा हुआ है, तुम पश्तो बोल भी लेते हो? मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बोल रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा उर्दू छोड़ो, पश्तो पे आ जाओ, सही बड़ा स्कोप है इसका। अच्छा, मुझे उस टाइम पे सिर्फ ऑन एयर जाना था। पश्तो आती थी? मैं पठान हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, मैं कहा ऐसे ही बोल दिया। तो मैंने कहा यार मुझे ऑन एयर जाना है, मुझे आप जहाँ मर्जी से ऑन एयर ले जाए, सही। मुझे आप बलूचिस्तान से ले जाएं, मुझे आप लिया से ले जाएं, मुझे आप चाहे केटू के पहाड़ों से ले जाएं, केटू की भी होगी प्रमोशन। केटू भी, हाँ केटू के सेट से हुआ। तो खैर वो वहाँ पे उन्होंने मुझे ऑडिशन वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उसके बाद से फिर एक और रेडियो इस्लामाबाद का, फिर जब मैं दोबारा वहाँ सिर्फ मैं उनको चिढ़ाने गया था कि मैं सिलेक्ट हो गया, उन्होंने मुझे नहीं किया था, तो उन्होंने भी रख लिया। उन्होंने भी रख लिया। तो इस्लामाबाद का भी एक बड़ा ज़बरदस्त सीन हो गया कि लेट नाइट में शो करता था और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता पहचानना शुरू किया। अच्छा, आप डिफरेंट आवाज़ों में भी करते हैं, आपको वॉइस ओवर भी दिया, आपने भी दिया है, आप दोनों ने वॉइस ओवर्स भी दिए हैं। मेरा रिसेंटली एक डबिंग प्रोजेक्ट भी ऑन एयर हुआ है टीम मुहाफिज के नाम से, जिसमें मैंने बादशाह खान की आवाज़ को बिल्कुल डब किया। बिल्कुल, कोई आवाज़ बताए ना कोई। बादशाह खान की आवाज़ कुछ यूँ थी कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ ना, ये आग वो दरिंदे लगाते हैं जो चंद पीसों की खातिर नेचर को तबाह करते हैं। इसके अलावा फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग की तरफ भी, एक्टिंग भी 1-2 प्रोजेक्ट किए मैंने। एक्सप्रेस का एक ड्रामा किया, ठीक ठीक ठीक, और नुमान इजाज साहब के साथ एक ड्रामा किया। वंडरफुल वंडरफुल। फिर 1-2 एड्स भी किए, टीवी कमर्शियल्स, और कभी कभी मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पे भी हम वो भी मुजाहरा करवाएंगे आप? कर रहे थे। होगा, वो तो आपको पता ही है। डेफिनेटली होगा। इवन आप बड़े सीरियस से लगते हो मुझे। मैं हूँ शुरू से। हाँ, शुरू से शायरी हूँ। का भी शौक असल में इसकी है। पहली जॉब ही आईसीयू में थी ना, तो वहाँ देख के बहुत सीरियस रह गए ये। तो वो शुरू से थोड़ी सी जर्नी ऐसी रही है, और थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि अपने करियर के ऊपर फोकस रखा शुरू से। और चूँकि हर बंदे ही, आपको पता ना कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली
जो स्ट्रगल कर रहा होता है ना उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आ रहे होते हैं, कह रहे हैं कि यार किसी ने मेरा लग जाए चांस, उसको तो निकाल ही दो साइड पर। तो वो इसलिए फिर थोड़ी सी पर्सनालिटी भी ऐसी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल सही। आजकल क्या हो रहा है, दोनों क्या कर रहे हो यार? क्या कुछ नहीं हो रहा, मुझे ये बताओ। इस्लामाबाद के अंदर स्टेज हमारे पास ही है सारे। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लॉन्ग जर्नी है इसके लिए। जिन इवेंट्स के अंदर पैसे नहीं होते थे टिकट्स लेने के, आज वही सारे इवेंट्स हम दोनों होस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जितनी दुखी ये कहानी सुना रहा है, मुझे पता है क्या फील आ रही है कि एक बहू अपने मेके आके अपनी सास की बुराइयां कर रही है। मेरी बेटी तंग तुझे तंग करके रखा है। पता नहीं क्या चाहता है। यार मेरी सास भी मेरे साथ बहुत बुरी है, मेरा ससुर भी बहुत बुरा है, मेरा देवर भी बुरा है, मेरी दुरानी सब बुरे हैं, मेरे साथ बहुत सारे काम बुरा है। कराते। लेकिन ये बताना भी जरूरी है, बताना भी लेकिन आप बहुत जरूरी है। ओन कर रहे हो ना, इस चीज को छुपा नहीं रहे, कोई शो ऑफ किसी किस्म की इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पीड मतलब हर जगह पे ऐसा होता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए ऐसा फील होता है कि बंदा बड़ा लॉयल है आपके साथ, आपको बड़ा अच्छा वो कैरी करके लेके जा रहा है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है वो कैरी नहीं कर रहा, बल्कि उसी ने वो गारंटी रखी है जो आपकी जड़ें काटने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बस ठीक है, मेरे ख्याल से इसको मूव ऑन रखना चाहिए, दिल पे नहीं लेना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अब पहचान हो गई आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो जब अभी इस्लामाबाद के अंदर 3-4 बड़े इवेंट्स हुए हैं, तो हम होस्ट नहीं कर रहे थे, हम किसी एक बड़े स्टेज का वेट कर रहे थे। ठीक। तो हम उस पे नजर आ रहे हैं आजकल। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग चूज करते हो कि आपने कौन सा इवेंट करना है। आप एज अ होस्ट आते हैं या एज इवेंट मैनेजर आते हैं? दोनों? नहीं, एज एन होस्ट। तो आप दोनों मिलके काम करते हैं, ऐसे सोलो भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल भी कर रहे हैं? अलग अलग भी कर रहे हैं। मोस्टली इस्लामाबाद के जो बड़े जो पहचाने जाने वाले इवेंट्स हैं ना, जैसे इस्लामाबाद टेस्ट हो गया, इस्लामाबाद टेस्ट प्लस हो गया, जैसे अभी मेगा स्टार्स लीग हो रही है, ये ऑलमोस्ट अल्लाह का शुक्र हमने ही इसको होस्ट किया है। बिल्कुल सारे इस साल जब हमने नहीं किया, क्योंकि हम एक और इवेंट के लिए हमें खुसूसी तौर पर कहा गया था कि आपने कुछ और नहीं करना। तो जब हम गए तो पब्लिक के अंदर मैंने इसको बताया कॉल करके कि जब मैं मुस्तफ़ा ज़ाहिद की परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के लिए गया था, तो एवरीबडी इज सेइंग इमरान भाई आप क्यों नहीं आए स्टेज के ऊपर। तो उनको कहा कि आप थोड़ा सा वेट करें, ये 18 से 25 पेंडिंग एक मेला लग रहा है, हम वहाँ नजर आएंगे। तो अच्छा, टीवी पे जैसे हम बोलते हैं सबको विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप बैठे कलर सेट वगैरह। रेडियो पे सब इमेज बनाना पड़ता है, पूरा एक सीन बनाना पड़ता है। इट्स अ डिफरेंट। सबसे आसान है रेडियो आसान है भाई, जिस हालत में आप है ना उठ के आते हैं। टीवी के लिए अब आप मुझसे बेहतर जान सकती है, ये सूट मैंने पहना था कितने बजे उठती है सुबह? 7 बजे 6 बजे 6 बजे 6 बजे उठती हूँ। एक तो रास्ता, दूसरी बात है कि तैयारी शेरी ना मैचिंग वो मैं कह रहा हूँ कि रेडियो में ये इशू नहीं होता कि कम से कम आपको पेरेंट्स के हवाले से कि ठीक है आप कैजुअली भी आके बाकी आप अपना काम करें। नहीं, बहुत दफा ऐसा हुआ है जब मैं प्रोड्यूसर था, आप अक्सर आते थे। ओके चलो शुरू हो गया। बिल्कुल, उसी हुलिये में आ गए, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारा। तो मुश्किल काम नहीं है ऐसे। नहीं, रेडियो बहुत इजी है। रेडियो करना इस मुश्किल वही तो पूछ रेडियो के लिए नहीं, रेडियो करना देखिए मैं आपको ये बताऊं कि आप एक नॉर्मल बंदे जो हमारे भाई यहाँ पे कैमरे के पीछे खड़े हैं, आप सिर्फ इनको भी हालांकि इनका ताल्लुक यहीं से है, लेकिन इनको भी कहें कि एक कमरे में आपको बंद करके हम 2 घंटे आपने बातें करनी है सिर्फ, नहीं लाइक कप ऑफ केक, क्या कहते हैं उसे, कप ऑफ टी जो भी है, कप ऑफ केक तो हो नहीं सकता वैसे। खैर हमारे कुछ भी हो जाता है, कपकेक्स ब्राउनीज वाले जो होते हैं ना, नाइस। तो कवर के लिए है मेरे पास, इतना आसान बाबर आजम है मेरे पास, कवर ड्राइव लगा देती है। अच्छा, एक पैकेज है जी, आप लोगों को पिक्चर्स हैं, वो देखते हैं कि जो ये बातें करें वाकई सब काम किया है कि नहीं किया। प्रूफ है जी हमारे पास, आइए देखते हैं।
वेरी नाइस जी, वंडरफुल वंडरफुल। अच्छी बात है कि दोनों दोस्त इकट्ठे इकट्ठे काम भी कर रहे हैं। आरजे अदील खान और आरजे इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह के सर सैयद अहमद खान का नाम सर जुड़ चुका था, उस तरह आरजे का नाम जो जुड़ चुका है आप लोगों नहीं, अब तो जिस भी कहीं पे भी हम जाते हैं, इवन कभी मैं कोई इवेंट अकेले होस्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे बकायदा तौर पर कहा जाता है, भाई वो किधर है आपके साथ, भाईजान कहाँ हैं, क्योंकि आपकी जोड़ी तो मशहूर है। मशहूर है बिल्कुल। शुक्र है इसने वो कहा है, आज के शाला ने कर दिया है। तो वो किधर है आपके साथ? मोटे भाई। अच्छा, किसी को अंदाजा ना हो तो इशारों में बता दे रहे हैं। मैं ध्यान डलवा देता हूँ, exactly। मेरी आदत है, चाहे मेरी बात हो रही हो किसी की, मैं ध्यान लाजमी डलवा ये बात तो खतरनाक बंदा ही बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद में अपॉर्चुनिटीज कम थी पहले, अब तो बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। नहीं, अब तो अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हैं। किसी दौर में जब अदील ने शुरू किया था, मैंने शुरू किया था, तब तो इवेंट्स होते ही नहीं थे। ये सिलसिला शुरू हुआ था 2012-13 से, जब इवेंट्स होना शुरू हुए। अब तो आप पेंट उठाएंगे, नीचे से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी निकलती है। एग्जैक्टली। तो इससे नुकसान नहीं होता? जिसने एक काम करना होता है वो 10 काम बढ़ के हो जाते हैं, वो बहुत वैल्यू नुकसान कम हो होता है। जाती है। देखिए, ऑनर भी जा रहा है, लेकिन सॉरी टू से हमारी फेटर्निटी के कुछ लोग ऐसे हैं, होस्ट आरजेस, के अपने आप को फ्री प्रेजेंट कर देते हैं। पैसे नहीं लेंगे हम, हमें होस्ट करवा दे। यार आप एक प्रोफेशनल, देखिए जो प्रोफेशनल होता है, आप बेटर इस चीज़ को एनालाइज कर सकती हैं कि प्रोफेशनल का मतलब ही यही है कि यू आर नॉट फ्री। एग्जैक्टली। आपकी कोई ना कोई प्राइस होगी, बिल्कुल, कोई वर्थ आप में है। टैलेंट है बिल्कुल ना। सही, बिल्कुल सही। हर बंदा हजारों के मजमे को टैकल नहीं कर सकता, हर बंदा लाइव नहीं बोल सकता। अगर यहाँ पे रिदा मॉर्निंग होस्ट कर रही है तो शबाना क्यों नहीं कर रही? इन केस क्यों? कोई टैलेंट है तो यहाँ बैठे। हम रेडियो प्रोग्राम कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत सही लेकिन टैलेंट है। तो काइंडली ये चीज़ बड़ा ख़राब करती है हमारे इस इस्लामाबाद में। जैसे कि आपने भी खुद कहा कि पहले अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं थी, अब जैसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हुई है, हमें ये चाहिए था कि हम कराची के लोगों की तरह प्रोफेशनल होते। हमने अपने आप को फ्री पेश करना शुरू कर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पिक्चर खिंच जाएगी क्राउड के साथ, स्टेज पे आर्टिस्ट के साथ पिक्चर खिंच जाएगी, चंद लाइक्स मिल जाएंगे, चंद कमेंट्स आ जाएंगे। आप उस चक्कर के अंदर ना आपके जो प्रोफेशनलिज्म है ना वो बहुत कॉम्प्रोमाइज होना शुरू अब हो गया। हमें मुझे और इमरान को इस चीज को फेस करना पड़ता है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे अल्लाह माफी दे कि हमको बहुत बड़े होस्ट है, लेकिन कोई हमारी कीमत टैलेंट की तो है, मजदूरी तो है ना। आप टाइम दे रहे हैं, आप एनर्जी दे रहे हैं, 10 काम छोड़ के आप आते हैं। तो हमें कोई कांटेक्ट करता है कि यार फलां इवेंट होस्ट करना है, हम कहते हैं यार इतने पैसे, तो अगले घंटे में पता चलता है कि फलां बंदे ने उसको फ्री में कह दिया कि यार मैं कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन काम की परफॉर्मेंस में तो बड़ा फर्क होता है फिर। वो ज़्यादा वो तो नहीं, होता है। काम कर रहे हैं, वो कर सकते हैं आपकी अभी तरह से रिसेंटली हुआ एक बड़ा इवेंट हुआ, बट वही वाली बात है कि आपने स्टेज पे जो आपका मेन बंदा, आपने उसको ही फ्री ऑफ कॉस्ट रख लिया है। वो आपका स्टेज इतना डल रहा तीनों दिन, आप लोगों ने इतनी बातें की, ट्विटर पर लिखा कि यार ये कम से कम लाख, 1.25 लाख, 2 लाख इसको भी दे तो अच्छा होता है। आप लोगों का बड़ा काम है, जब देखिए आर्टिस्ट रेडी हो रहा है, एक गैप आता है, आपने उसमें लोगों को बोर नहीं होने देना होता। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं इसकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हम ये नहीं कह रहे कि हमको बहुत ही बड़े होस्ट हैं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अभी सीख रहे हैं। लेकिन कल भी मैं एक रावलपिंडी स्टेडियम में था, तो जब मैं बोल रहा था, जब लास्ट टाइम भी एक इवेंट, जब आतिफ असलम का हम इवेंट होस्ट कर रहे थे, तो मैं नीचे नहीं उतरा, तो एक बंदे ने मुझे कहा कि यार सम टाइम हम उकता जाते हैं कि यार अपनी बकबक बंद करो और आर्टिस्ट को बुलाओ, हम एंजॉय करें। बट हम आपकी बातों को एंजॉय कर रहे थे, आप जिस तरह से एंगेज कर लेते हैं लोगों को, अब हर बंदे की बस की बात नहीं है। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो किस तरह करते हैं? क्राउड को मुश्किल मिल जाए तो कैसे मिला? कोई मुश्किल क्राउड आप दोनों बताएंगे। क्राउड खामोश बैठा हुआ है। हर क्राउड ही मुश्किल होता है। देखिए, क्योंकि क्राउड का मतलब यही है कि डिफरेंट किस्म की आवाम आपको मिलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो डिफरेंट इलाके से है, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलती है, वो डिफरेंट माइंडसेट रखती है। सही। तो हर क्राउड ही औखा होता है, लेकिन हमारा ये कोशिश होती है कि हम एक दूसरे को उनकी मजाक के लिए प्रेजेंट करें। अच्छा, मतलब एक दूसरे को निशाना बना लेते हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा स्टेज पे झुकते मारता है, बहुत ज्यादा। क्योंकि ये थोड़ा स्लो है, इसका साबुन स्लो है, इसको थोड़ा सा जवाब लेट ही आ जाता है, मैं मार्जिन ले जाता हूँ, तो लोग एंजॉय करते हैं। लेकिन आपस में हमारा कोई ऐसा चक्कर हमने नहीं है कभी माइंड नहीं किया कि यार तुमने स्टेज हमारा काम लोगों को मुझे पता है कि वो ऑडियंस के लिए कर रहा है, और अगर ऑडियंस हैप्पी है एक चुटकुले से या जुगत से, तो हमारा काम हो गया, हो जाता है। हम कोऑर्डिनेशन। मोस्ट डिफिकल्ट क्राउड कहाँ मिला? गिव अप कर दिया कि क्या यार, लोगों के रिएक्शन कोई नहीं आ रहा। 23 प्लस का क्राउड था, 23 प्लस का आतिफ असलम का कॉन्सर्ट था वहाँ पे, और यू नो आतिफ असलम तो फिर आतिफ असलम है, और उनके बहुत बड़ा फैन है ये भाई भी इनका। तो मैं कुछ नहीं कहता हूँ उनके बारे में, लेकिन मैं खुद भी बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं।
तो उनका वो कॉन्सर्ट था और आवाम जो है वो बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी। बेकाबू हो गई थी और कैपेसिटी अगर उस जगह की 20,000 कैपेसिटी थी तो आवाम 40,000 आ गई थी। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्राउड फिर कहाँ से कहाँ निकल गया होगा। तो वो हाँ, तो फिर उसको हैंडल करना वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। पर लेकिन हो मैंने तरले की और क्या। हाँ, ये है कि हमारा इसके अलावा तो कोई हल नहीं होता है। प्रायोरिटी ये थी कि आर्टिस्ट को सेव रखा जाए। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें हम कामयाब रहे कि आर्टिस्ट को हमने सेव रखा, आर्टिस्ट को हमने क्लियर किया। लेकिन ये था कि बहुत मुश्किल क्राउड था वो वाला, वो सबसे ज्यादा मुश्किल क्योंकि क्राउड था। एक्सपेक्टेड ये था कि हम घर नहीं जाएंगे, पहले हॉस्पिटल जाएंगे और फिर सीरियसली। हाँ, देखिए लोग होते हैं ना, मुख्तलिफ इमोशंस रखते हैं। ऐसे ही है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान के अगर सुपरस्टार में लाला का नाम आता है, शाहिद अफरीदी का नाम आता है, लोग बहुत सारे सेंटीमेंट्स रखते हैं लाला के साथ। आप किसी ओन करते हैं, हमारा ओन करते हैं, ठीक है। तो आतिफ असलम के साथ भी यही है, वो भी एक सुपरस्टार है, लोग ओन करते हैं, लोग कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अच्छा। अगर मैं क्राउड में खड़ा यूं कर रहा हूं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आतिफ मुझे यूं करेगा मुझे। और अगर नहीं कर रहा तो मैं अगले लम्हे कुछ कह दूंगा, XYZ। तो उस तरह के इमोशन सबके थे वहाँ पे। और वो आतिफ असलम को एंजॉय करने आए थे, लेकिन क्राउड की वजह से वो सारी चीजें डिस्टर्ब होगी। तो हमें डर ये था कि यार कुछ ऐसा रिएक्शन ना आ जाए कि हमें अच्छा, लोग आवाजें भी कसते हैं, बड़े सख्त जुमले बोल देते हैं, तो क्या होता है उस वक्त? यार मेरा तो कभी उस्ताद मोहतरम ने तो एक चीज़ हमेशा से बताई कि जब स्टेज पर आप होते हैं और ऑडियंस अगर आपको कोई अपनी तरफ मुतवज्जे करें तो कभी उसकी तरफ मत जाएं, मत देखें। कभी उसको अगर आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो फिर और करेगा। हाँ। तो मैं तो जवाब देता हूँ, देते हो? हाँ, ये तो देता। और उसको मैंने स्टेज पे मना किया कई दफा। देखिए मैं इस सेंस में देता हूँ, मैं कोई इस तरह वो रख के नहीं देता कि इसने मुझे क्या तो मैं इसे जवाब दूँ। वो एक्सपेक्ट करता है मैं जवाब दूँ। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की ना कि वो जो हाथ हिलाता है वो एक्सपेक्ट करता है, वो भी एक्सपेक्ट करता है कि मैं जवाब दूं। नोटिस जब करें हम एंजॉय, जब देखिए अगर उसने कोई गलत बात की है ना तो मैं उसको उस तरीके से जवाब देता हूँ कि अगला जुमला उसको बड़ा अच्छा आ जाएगा। नहीं, सम टाइम ये होता है ना कि नोटिस कराने के लिए बोतल भी फेंक देते हैं। अच्छा, हाँ होता है ऐसे। होता है। हाँ, कि मैं भी मार्केट में हूँ, मैं भी इधर ही हूँ, हाँ बोतल भी आए देखो मुझे, बट कोई नहीं, हम अच्छे कैच कर लेते हैं। आरजे इमरान और आरजे अदील खान हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों का ताल्लुक आवाज़ की दुनिया से है और ये रेडियो जॉकी भी हैं, होस्ट भी हैं, एंकर भी हैं और ये इवेंट मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, होस्टिंग भी करते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स को ये होस्ट करते हैं, PR भी कर रहे हैं। ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में मेरे ख्याल से। तो कोई एक काम करेगा तो वो दूसरी तरफ भी आएगा, मतलब एक्टिंग भी हो रही है, वॉइस ओवर्स भी हो रहे हैं, मिमिक्री भी होनी है। मिमिक्री भी हो रही है। बस असल में बेसिकली चीज़ ये है कि टैलेंट, मुझे लगता था मिमिक्री का ये सीन था कि सबकी तरह यही कहूँगा कि बचपन से शौक था। लग रहा है मुझे शरारती मारे ही बड़ी खाई होंगी अदील ने। बहुत ज़्यादा। मैं असल में ना मैंने स्ट्रेटेजी शुरू से रखी होती थी स्कूल लाइफ से कि मैं पहले दिन स्कूल की कभी छुट्टी नहीं करता था जब नई क्लासें लगती थी ना। अच्छा अच्छा। मुझे एक चीज़ फील हो गई थी कि जो आपकी बॉन्डिंग टीचर के साथ पहले दिन बनती है ना वो कभी नहीं बन सकती, क्योंकि पहले दिन बच्चे नहीं होते और टीचर पढ़ाने नहीं आता, टीचर इंट्रोडक्शन के लिए आता। सही सही सही। तो मैंने कभी पहला दिन मिस नहीं किया, क्योंकि उसमें मुझे लगता था कि यार मैं टीचर को यस करा लूंगा कि यार ये ठीक बच्चा है, अच्छा बच्चा है, और मैंने हमेशा ऐसा किया है और मैं रहा हूँ। मैंने हर टीचर्स के साथ अपनी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग आज तक है मेरी उन टीचर्स के साथ। मैं IMCB FED 4 से पढ़ा हुआ हूँ। मैं आज भी यानी कि लाइक बैक इनटू 2011-12 में मैं वहाँ से निकल आया था, लेकिन आज 10 साल गुजरने के बावजूद भी मैं जाता हूँ अपने कॉलेज में, अपने टीचर से मिलता हूँ और वो पुरानी बातें हम याद करते हैं। तो वो टीचर्स की नकल से ये चीज शुरू हुई थी। अच्छा। और जिस टीचर मशहूर लोगों की भी नकलें करते हो जिनको हम या रेफर कर, मतलब कनेक्ट कर सकें? बिल्कुल ये देखिए ये वो मजन है जिसका सब ज्यादा बिकता है। हाँ। आज आपने ये अनक अगर आप मुझे अपनी दे जी जरूर जरूर जी, तो माशाल्लाह जी जी बड़ी महंगी अनक अगर टूट गई तो पेमेंट वैसे ही नहीं मिलनी, कटेगी क्या? जी तो देखिए बात ये कि रात को मुझे कॉल आई, इमरान कहता है कि सुबह आपने मॉर्निंग शो में जाना है। मैंने कहा पागल है, मैं रात 2 बजे वापस आता हूँ रेडियो से और उसके बाद सुबह भी उठूंगा। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगी, इसने कहा कि रिदा इमरान का शो है। तो मैंने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त हो जाएगा कि अगर मैं और तू चले जाए। तो मैं आपको बड़ा यकीन दिला रहा हूँ, आपने पहले तो घबराना नहीं है कि मैं बड़ी मुश्किल से सुबह उठा हूँ। खान साहब थोड़ा सा घबरा लें। वो तो मेरा टाइम आ रहा लग रहा है कि अब मैं घबरा जाऊँ।
वंडरफुल अदील, टू गुड, जबरदस्त। एक सेकंड में स्विच किया यार, कैसे हो जाता है एकदम से, नो देखिए, स्क्रिप्ट। मैं 2 मिनट बाद कुछ भी अगर आप कहें, अल्लाह के हुक्म से मैं यहाँ स्विच करने के लिए ही बैठा हूँ। हमारा काम यही है कि आप समझेंगी कि मैं आपसे चाय मांग रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है, गला बैठता जा रहा है। चाय पिलाएंगी तो हम और भी इंशाल्लाह अपने आराम के लिए कुछ बेहतर कर सकेंगे। टू गुड, वंडरफुल, टू गुड। भाई ये तो बड़ी जबरदस्त हिडन टैलेंट है। और क्या है? अब तो इसे चस्का पड़ गया है। और क्या है? और ये है कि तो ये आप शोज के दौरान भी करते हैं? जी, लाइव इवेंट के दौरान ये सबसे मजे का आइटम यही होता है। बिलाल भुट्टो साहब के बड़े फैन हैं। अच्छा, ये कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाह, सुबह बखैर जी। वालेकुम सलाम जी। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? साजिद हुसैन अजरा बोल रहा हूँ जी, पत्तों की से। साजिद भाई खैरियत से? ठीक है, बस आपकी दुआएं जी, और मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। पत्तों की के खूबसूरत लोगों की तरफ से बहुत सारा सलाम आपके लिए, आपके साथ बैठे मज़हब मेहमानों के लिए। काफी दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जी, बड़ी मसरूफियत रही है, बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम हस्ब रवायत आप पेश कर रही हैं। और मौसम भी बड़ा आज जो है ना धुंध का राज है पत्तों की में। अच्छा, यहाँ शुक्र है, क्लियर है। हाँ जी। तो बाकी टीचर्स की बात हो रही है, तो कहते हैं कि उस्ताद जो है ना, उसकी जो इज्जत है, उसका जो एहतराम है, वो लाजमुल मजलूम है। और आज का जो दौर है, उस्ताद के बगैर तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा जो है ना, कोई भी शख्स या कोई भी तालिब इल्म कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो उस्ताद का एहतराम इज्जत ना करे। वेरी राइट। और मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि मेरे मुसलमानों से मेरा सवाल है कि एक बेहतरीन उस्ताद में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उस हवाले से जरा आपने बताया। बहुत शुक्रिया। ठीक है साजिद भाई, आपको जवाब दे। पत्तों की से कॉल थी कि एक बेहतरीन उस्ताद में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मैंने 4 साल टीचिंग भी की है। पढ़ाया भी है? मैंने पढ़ाया भी है। मेरा बच्चों क्या हाल किया होगा? बच्चे क्या बन के निकले होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस इलाके में मैं रहता हूँ, जहाँ पे वो एकेडमी थी, जहाँ मैं पढ़ाता था और स्कूल था जी, तो वहाँ के जो वो बच्चे जिनकी सप्ली क्लियर नहीं होती थी, तो जबरदस्त जी, क्या बात है। फिजिक्स और मैथ की सप्लियां मैंने क्लियर करवाई हैं बच्चों की। जो देख रहा है इस क्लिप के नीचे कमेंट करके बताना कि सर दिल में तुम होगी। इज्जत का सवाल है बच्चों। अच्छा, कोई बच्चा देख है तो 05141022251 है ना नंबर, इस पे कॉल करके बताएं कि कैसे टीचर है अदील। अच्छा, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अच्छा, बेहतरीन टीचर जो है ना, सबसे पहले आपका एक बेहतरीन दोस्त होता है। जो आपको समझ सकता है। क्योंकि हर, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, फिर मैं कनेक्ट अपने ही फील्ड से करूंगा, जैसे क्राउड में हर किस्म का क्राउड बंदा होता है ना, आपकी क्लास में हर किस्म का बच्चा होता है। यहाँ पे मसला ये होता है, कहीं पे जहाँ हम लैग कर जाते हैं, टीचर हमेशा हायर स्टूडेंट को देख के पढ़ाता है। सही। मतलब मिसाल के तौर पे इमरान अगर क्लास में अच्छा है या आप अच्छी है ना, कि अगर आपको समझ आ रही है, अंडरस्टैंड कर रही है, तो भाई मेरे जैसा बच्चा तो भी क्लास में पिछले बेंच में बैठा हुआ है ना, उसको भी तो थोड़ा समझ जाता है। तो बेस्ट टीचर के लिए, बेहतरीन उस्ताद के लिए मेरे ख्याल से जरा एक अच्छा दोस्त होना जरूरी है कि आप अंडरस्टैंड कर सकें दोस्त। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, जब हम लोग भी स्कूल टाइम में ना, हमें कभी भी कहा ही नहीं गया कि ख्वाब देखा करें। अदील हाशमी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी एक जगह पे कि हमारे यहाँ कभी भी बताया नहीं गया कि यार इस तरह बनने का सोचो। ठीक है, तो अब बात काट रही कॉलर हैं, हम लोग आपसे बात भी करना चाह रहे हैं। जी कटेगी तो आपकी बात भी कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फजल माल होर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। जी देखिए ना, पहले रेडियो के ऊपर मैच सुनाते थे रेडियो पे, आप मेरी बात सुनी, ये रेडियो पूरे पाकिस्तान में चलता है, रेडियो पूरे पाकिस्तान में चलता है। अब रेडियो में जो है ना, वो खेल के हवाले से प्रोग्राम नहीं करते, वो लाइव पाकिस्तान का मैच होता वो नहीं दिखाते, सुनाते। जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है, सुन रहे हैं, सारे सुन रहे हैं असल में। हम आतन खरगोश है भाई। हाँ जी, हेलो। अच्छा, लगता है जज्बाती हो गए अपने काट दिए उन्होंने। हाँ, मैच। उनको मैं बताना चाहूंगा, अगर नहीं हो रहे तो ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं जो बहुत महंगे मिलते हैं, और हर रेडियो नहीं खरीद सकता। चेंज हो चुका है, अब हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, अब हर चीज के पैसे हैं। इन्होंने सवाल किया था कि मैच नहीं दिखाया जा रहा, रेडियो के पास सुनाया नहीं जा रहा, जिस तरह पुराने वक्तों में जा रही हूँ, समझ नहीं आ रही बात मुझे हो क्या रही है। तो वो नहीं, हमें अपनी बात समझ आ गई की है इन्होंने, कोई शक नहीं है इसमें कि कमेंट्री
क्रिकेट के हवाले से लोग वैसे ही हमारे पाकिस्तानी कौम बड़े शिदाई हैं सही। और बड़ा उसको पसंद करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि हर चीज़ की कीमत मुकर्रर कर दी गई है, हर चीज़ अब कोई चीज़ फ्री नहीं है, जो हम पहले सही। बात कर रहे थे। तो वो राइट्स जो खरीदेगा, जितने महंगे वो खरीदेगा, वो दिखाएगा और फिर उसी के ऊपर वो भी कमाएगा। अच्छा, कॉलर्स बड़े अजीब गरीब आते हैं कभी कभी, होता है ऐसे? लड़कियां कॉल करती होंगी तो क्या रिश्ते आगे कोई? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। रिश्तेदार आ गए हमारे रेडियो शो की कॉलेज सुन के रिश्तेदार आ जाते हैं। क्या बात बोली है? वो कोई फनी सा कोई ऐसा कोई वाकया? फनी तो नहीं, बट बहुत सीरियस बात हो गई। एंड शी वाज माय कॉलर। अच्छा। और मेरी बहुत पुरानी फैन थी, बट देखिए अब हम जाती जिंदगी कम में टू द पॉइंट हुआ क्या था? अब हम इंशाल्लाह जिंदगी साथ गुजारेंगे। ओह जबरदस्त! मुझे पता था दिल। नहीं मुझे नहीं पता इसने। वाओ, ये आप अनाउंस करें ऑनर? नहीं, ऑलरेडी बहुत कम लोगों को पता है, कि आप बहुत engaged? हाँ, मतलब ढके चुप इतना खौफनाक अंडर कवर जैसे जा रहे बात करें, मतलब मंगनी हो गई है। नहीं इंशाल्लाह सोन। ओह जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है। इंशाल्लाह। अदिल, कोई ऐसा वाकया हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो ऐसे जैसा कोई वाकया नहीं हुआ, लेकिन हो ये रहा था है, कि हाँ बहुत अफसोस हो रहा है। असल में मेरा प्रोग्राम इतना नॉन सीरियस होता था कि मुझे किसी ने सीरियस लिया नहीं आज तक। नहीं, लेकिन ये ये है कि मसला कॉमेडियंस के साथ होता है ना कि लोग उनको नॉर्मल भी सीरियस नहीं अच्छा, एक लेते। और भी बड़े मजे की बात है, कॉमेडियन के साथ एक और भी बड़ा मसला होता है। मतलब लोगों की एक परसेप्शन होती है कि ये हर टाइम ही कॉमेडियन है। हाँ, हाँ। मतलब अगर हम इवेंट के ऊपर, रेडियो के ऊपर जोक्स कर रहे हैं, ये कॉमेडी कर रहे हैं, तो हमसे बंदा ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर सड़क पे मिलता है तो मैं उसको 2 जूते लाजमी लगाऊं। मतलब व्हाई? मतलब आपने एडवांस मुझे कोई पेमेंट ट्रांसफर की हुई है कि मैं तुझे अभी ना चौक में, I9 चौक में, I10 चौक में मिलूंगा, तो तूने मुझे 2 जूते कल परसों ना मैं एक शादी में गई तो वो वेले बांटते ना, बारात आई तो पैसे दे के, तो मेरे फ्रेंड कहती है तुम तो डालो ना पैसे, तुम्हारा मियां तो बैंकर है। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई है, मैं कैसे डालूं पैसे? 10-10 के नोट निकालो। साथी बैंक थोड़ी है कि अपना पैसा वहां से लाके डाले। ये इसका आसान तरीका है, वेले करा के बंदा अनाउंस कर दे कि कोई ना उठाए, मैंने गिन के फेंके। अच्छा, मैंने उठाए थे थोड़े से पैसे। देखिए मैंने कहा था मैं थोड़ा सा माइंड रीड कर लेता हूँ। बिल्कुल, बहुत खतरनाक बताइए जी ये। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी आप लोग मिमिक्री करते हैं? हाँ। लेकिन जी हम बड़े लाइटर नोट में हंसी मजाक कर रहे हैं, हाँ, ये हम बता बड़े दीजिएगा। काबिल एहतराम हैं और इसका इदारे से, मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मेरा साथी फेल ये इसको पकड़े, अदील को पकड़ना है सबने। देखिए रेदा ऐसी बात ना करे कि जिसके बाद हमें परेशानी होएंगे। जब बारिश आता है तो पानी आता है, यहाँ पानी क्यों नहीं आता है? हमारा सवाल है, चाय मांगोगे चाय देंगे, पानी मांगोगे पानी देंगे, लेकिन यहाँ मरसू मरसू चाय न देसू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी थोड़ी देर पहले मेरा बेटा आपसे बात कर रहा था। देखिए आपने इसकी बात का माइंड नहीं करना। हाँ जो बच्चा है ये थोड़ा सा जज्बाती है, लेकिन बात जिसने सही की है कि चाय बच्चे को जरूर पिलाएं। आप इस चीज को बहुत सीरियसली लें, वो बहुत दफा चाय मांग चुका है। देखिए मेरे पास एक ये एज वो कैरन लाइटर चीज मेरे पास है जिसको मैं यूज कर सकता हूं। अभी चाय मत लेके हम आपको हलवा पूरी खिलाएंगे। नाइस, मतलब खाली थैंक गॉड मैं नाश्ता नहीं करके आया। अच्छा जी, ये सब हमारे काबिल एहतराम तमाम लीडर्स हैं और हम इनको समझे कि ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ये जो मिमिक्री का है ना, ये कोई आसान काम नहीं, एक सेकंड में स्विच करना, विदाउट स्क्रिप्ट बोलना, इट्स नॉट दैट इजी। 05141022251 पे कॉल कीजिए। कितना टाइम रह गया? बहुत कम टाइम रह गया है, 5-6 मिनट रह गए, हम इनसे गपशप लगाएंगे। आरजे इमरान और आरजे अदील खान हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है इवेंट्स के अलावा, क्या चल रहा है? जाती जिंदगी में तो मसरूफियत चल रही है, मसरूफियत चल रही है टोटली, क्योंकि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, बट मसरूफियत बता रहा हूँ कि रावलपिंडी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है। तो सुबह 11 बजे से लेके रात 2-2:30 बजे तक हम उधर होते हैं। सही, हम दोनों ही, क्योंकि इसकी एक टीम है, तो ये उसके साथ मसरूफ होता है। अच्छा। तो मैं मैनेजमेंट में हूँ। एक टीम को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं जिस कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं 5G ग्रुप ऑफ कंपनीज में जॉब करता हूँ एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। वहाँ पे भी मेरा काम आवाज से ही है। अच्छा, उनकी वीडियोस के वॉइस ओवर कॉलर ज्यादा आ रहे हैं। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, ये कौन बात कर रहे हैं भाई, कहाँ से? मैं ताहिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी ताहिर भाई, क्या कहेंगे, क्या सवाल होगा आपका?
मेरा सवाल ये भी, आप थोड़ी देर पहले कॉमेडियन के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं अदील के हवाले से कहूंगा, ये कभी सीरियस नहीं होता है। ओए जानते मेरे भाई है मेरे। ताई जरा बताओ दिल के बारे में। घर में भी खबरदार, ऐसे ही होता है? खबरदार। इनसे पूछे, मैं बताऊं फिर सब कुछ। बताएं। ये कभी भी सीरियस नहीं होता, जब भी कोई सीरियस बात करनी हो आगे से हंसता ही रहता है, बस इससे मुझे इसी बात पे गुस्सा आता है। अच्छा, बड़ा भाई कि छोटा? बड़ा भाई। बड़े भाई और रोब डाला बड़े है में भी उसको। बड़े, सबसे बड़े भाई हैं हमारे सबसे ये। बड़े भाई घर में, मतलब भाई कैसा है ये? केयरिंग भाई है, लापरवाह सा भाई है? अगर आप इस हवाले से पूछें तो ये हम सब में से बड़ा है, केयरिंग के हवाले से, प्यार के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से। हाँ। यार इसका अलग से क्लिप निकाल के ना वो सैड म्यूजिक ले आना मुझे। ताहिर, आपकी आवाज रिकॉर्ड हो चुकी है, हमारे पास क्लिप मौजूद है, ये गवाह है सारे। बिल्कुल सही है। क्या बात अच्छी लगती है दिल की? अदील, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जब भी कोई मसला होता है, सीरियस मसला भी होता है, टेंशन परेशानी वाला, ये हमेशा उस चीज को भी इतना लाइट ले लेता है कि पता ही नहीं चलता उस वक्त हम कैसे निकल जाते हैं उस मसलों में से। एक तरह से तो ये अच्छी बात है। और बचपन में कितनी मारे पड़ी हैं इसको? पड़ी तो बहुत होगी। नहीं, ये हमारे घर का वाइट बच्चा है जिसको मार नहीं पड़ी है? हाँ जी। लाडला गल कोई मनने वाली नहीं है। वो इसलिए कि ये शुरू से मतलब माशाल्लाह टिका हुआ बच्चा, शरारती नहीं था, ये सही अच्छा बच्चा जैसे होता है ना, उस टाइप का बच्चा सही। अरे थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, जान डाल दी प्रोग्राम में। जरा ये भी थोड़ी खामोश हो थोड़ी देर के लिए ना, वरना ये निकल गया था हाथ अभी से। घर आएगा तो मैं इसको पूछूंगा कि इसने मुझे नहीं बताया था कि ये आज लाइव जा रही, तो मैंने भी इसका स्टेटस देखा है। यार मुझे भी नहीं पता था भाई, ये जो बता रहा है इससे इमरान मुझे- क्या किया ये? नहीं, आपने देखिए सामने कहीं पे भी कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, थैंक यू सो मच कॉल करने का, आदत बहुत हो गई है शुक्रिया। टीवी थैंक में यू सो गाने मच, थैंक यू, बड़ा मजा आया, बड़ा आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। नहीं, असल में देखिए जिंदगी में हिस्सा है परेशानियां, टेंशनें आती रहती हैं, हर किसी के साथ होती हैं, तो उसको भी इंजॉय करना चाहिए। और जब आप इंजॉय करते हो तो और अच्छे तरीके से उससे निकल जाते हो। अभी भी आप टेंशन लेके बैठ जाए, परेशान होके बैठ जाए, ऐसा मुंह लेके बैठ जाए, तो फिर क्या निकलेगा उसमें से? तो कम से कम आपको हंसते रहना चाहिए। अच्छा, एक मुझे दूर से आवाज आई है, बटन मलका गांव, शहर, इलाका, क्या है ये? कोई विजन आ रहे हैं मुझे ना। अब बेसिकली मेरा इलाका है बटल, मानसरा से आगे जाके जिला, अब तो मानसरा मलका ही भी लगता है। ताल्लुक है इससे? कुछ मलका मेरा मेन गांव है वहाँ पे। और अच्छा, एक ताहिर भी ने भी कॉल किया, तो उससे आगे हिलकोट है? हिलकोट भी है। और विजन आ रहे हैं मुझे। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये मुझे ताहिर भी ने बताया था। अच्छा, ये मुझे, मैं समझ गया ये सारी जो कहानियां हो रही है यहाँ पे। देखिए मैं माइंड रीडर भी हूँ। मुझे ताहिर भी ने बताया था कि यहाँ पे हमारे हैं जानने वाले, बिल्कुल हैं जानने वाले। वो सब बातें बता रहे हैं आप? वो सब मुझे पता है। अभी थोड़ी देर बाद दादा का नाम ना बता देना यार। तो वो इलाका है मेरा, ज़ाहिर है। और जो, अच्छा मैं बता था, ताहिरवी ने जो कॉल की, जो मेरा मेन गांव है, जहां हमारा घर है, भाई घर है, वो गांव ताहिरवी के नाम पे है। अच्छा, एंड इट्स ताहिराबाद। वंडरफुल, वाओ। क्योंकि ताहिरवी, जिस तरह मेरा घर है, मैं इनके अपने घर का एक लाडला रहा हूँ, ये पूरे गांव के लाडले रहे हैं, तो उस वजह से वो गांव इनके नाम हो गया। आज भी वो दीवारों पे ताहिराबाद ही लिखा हुआ है, ताहिराबाद। क्या बात है, पूरा गांव इनके नाम। और मुझे एक चीज मैं यहाँ मेंशन करूंगा, टाइम मुझे पता है कम है, बड़ा मैं उसको चीज बोलूँ, सपोर्ट जो सबसे ज्यादा मिली मीडिया में आने के बाद, क्योंकि हर, आपको पता है, हर बैकग्राउंड उसको सपोर्ट नहीं करता। ये थे वो भाई जिन्होंने, जिनके अपने ये वाले ख्वाब पूरे नहीं हो सके, ये खुद भी अभी भी करते हैं। रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में अक्सर ड्रामे इनके चल रहे होते हैं, एक उन्होंने सपोर्ट आपको की, लेकिन सपोर्ट बहुत किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं संभाल लूंगा। लाइफ का लोवेस्ट लो कौन सा था? इसका मुझे कुछ अंदाजा है इमरान का। इनका मेरा तो पता चल गया 10। मेरी अंग्रेजी कमजोर है, मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि लोएस्ट लो कहते हैं किसे। बिल्कुल ही, मतलब क्या बोले, बिल्कुल ही आप उर्दू लोग हैं ना, मतलब बहुत ही आप उदास चले, उदास नहीं, मोमेंट। मैं उदास नहीं होता, कभी नहीं होते। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, अगर मैं गैदरिंग में बैठा हूँ तो मैं खुद लाइव उसको एंजॉय करना शुरू कर देता हूँ, जुगलबाजी शुरू हो जाती है। अगर मैं अकेला हूँ और कोई ऐसी बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं अपने कॉमेडियंस के क्लिप देखना शुरू कर देता हूँ और खुद ही हंसना शुरू कर देता हूँ। मैं सैड, मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है कि उदास नहीं होना और अपने ऊपर टेंशन को हावी नहीं करना। आखिरी मिनट रह गए। सेम देखे मैं यही कह रहा था। नहीं खान साहब, अच्छा चलेंगे। क्या कहना चाहेंगे जो आप लोगों को देख रहे हैं? बहुत मजा आया, सीरियसली। जल्दी आते ना, जल्दी आना चाहिए था, इतनी बातें। आपने अचानक रात को कॉल कर दी, आपको मैं इनकार नहीं करता, आपको पता है ना। उससे पहले भी आपको मैं कॉल करी थी, यू वर बिजी, फिर आपने मुझे कॉल बैक की, मैं नहीं अटेंड कर सकी, तो मैं तो पिछले हफ्ते से प्लान कर रही हूं। उस वक्त हम तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मैच नहीं, आप लोगों को मैं एक आध किताब पढ़ तुम्हारा ठीक है, आप बाकी भी पूछ ले।
ले जो पूछना है, घर बार के हालात शलात भी, राशन ले आए हो, महीने का किराया दे तो बस उसमें मसरूफियत जारी थी। अच्छा आप तो रख दो भाई, किताब रख दो, बड़ी नहीं मैं लेके नहीं जा रहा, पतीसा नहीं मिलना इसका। तमाम देखने वालों को एक फॉर्मेलिटी है, क्या कहना चाहेंगे? पहले इमरान और फिर अदील आप। फिर सिंपल, जिंदगी में कभी भी कोशिश करते रहें, ट्राई करते रहें। हमने भी यही किया है, हारने का कभी मैं सोचा ही ना, कभी मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कभी हारूंगा। मैं सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुआ हूँ। बेशक बेशक। अदील? देखिए मैं भी सेम यही बात करूंगा, लेकिन खान साहब की हमने बात की तो खान साहब का एक जुमला कोट करके कहूंगा कि अल्लाह ताला ने, खान साहब की स्टाइल में जरूर 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 जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ पे नियत और कोशिश रखी है, कामयाबी वो देता है। तो आपने एक अच्छी नियत के साथ कोशिश करते रहना है, इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर। वेरी राइट जी। वो दूसरे लफ्जों में कहते हैं ना कि नियत साफ तो मंजिल आसान। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे, इस तरह मुस्कुराते हंसते रहें जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। आप सब भी अल्लाह करे कि ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। कल मिशी खान प्रोग्राम लेकर आएंगी, मिलेंगे अगले मंडे को बहुत से मेहमानों के साथ, बहुत सी बातों के साथ। तब तक के लिए और इसके बाद भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।